नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से 10वीं का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आप सभी में विद्यार्थियों के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है। इसलिए आप अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपका हिंदी का ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है ना, तो अच्छे से याद करना, मैं अच्छे से आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है। यानी कि गुणाकर मूल्य का जो पाठ है वो कौन सा पाठ है, तो गुणाकर मूल्य का पाठ है नागरी लिपि, क्योंकि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य है। तो पहला का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ना एग्जाम में लड़ने वाला सभी विषय का ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ठीक है ना, तो सब लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो 2 सदी पहले बने थे, 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, कहानीकार सुजाता का असली नाम है, तो कहानीकार सुजाता का असली नाम था एस रंगराजन। ये आपका हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, ये क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र रचना है वत्स्यायन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, वल्ली अमाल नहीं जानती थी। देखिए, वल्ली अमाल पढ़ना बोलना खेलना, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ लड़ना नहीं जानती थी, बाकी वो सब जानती थी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पहले दिन पापत्ती को था, तो पहले दिन पापत्ती को बहुत तेज बुखार हुआ था, बुखार। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं सामरदैया। आंसर आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप लोग ना डेली लाइव क्लास करना चाहते हो फ्री में, और क्लास करके अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, और साथ में आप लोग चाहते हो कि हमको पीडीएफ भी मिले, तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा मोबाइल नंबर है, और इसी नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप इस नंबर को सेव करके हमारे व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना कि सर जी नहीं तो हेल्प हाय कुछ भी लिखकर एसएमएस कर देना। हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और उस पर आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप ज़रूर इस पर एसएमएस करना हमारे पास, ताकि हम आपको लिंक भेज सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। देखिए, रचना के आधार पर ना वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, याद रखना। और अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर ना वाक्य के 8 भेद होते हैं, और रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, श्याम खेलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो लास्ट में ता है ना, मतलब कि समझ लो ये सिंपल वाक्य है, मतलब कि एकदम सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ता है तो सरल वाक्य होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, सरल वाक्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। राम खेलता है, मोहन खेलता है, तो दोनों में ता है ना, तो आप ए और बी पर टिक लगाना। डी नंबर सही उत्तर होगा, क्योंकि डी दिया है, ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है, तो भारत ना गांव में बसता है, ना कि दिल्ली शहरों में, बल्कि गांव में। नहीं, भारत कहाँ बसता है, लोगों के मन में। एक मिनट, लोगों के मन में नहीं, हाँ गांव में। भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारसियों में धर्म का क्या नाम था, तो जरथुस्ट बता देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 14 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते वो निबंध है, लेकिन किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी पाठ के ना निबंधकार है, यानी कि रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, दयनीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतु नरेन आपस में कौन है। संतु नरेन देखिए आपस में वो जीजा साला है। बहुत लोग भाई बहन टिक लगाएंगे, भाई भाई टिक लगाएंगे, चाचा भतीजा, गलत हो जाएगा, जीजा साला। ठीक है ना, नरेन वो जीजा था
और संतुशाला था। तो याद रखना, आप डी नंबर पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे, क्योंकि यतीन्द्र मिश्र ना नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था अमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखना, सब लोग डी नंबर याद रखना आंसर, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्तों। और मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ कि मैं सब बताऊँगा VVI, जो परीक्षा में लड़ जाए अच्छे से आप लोग बस याद करते चलना। 21 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म ना डुमराव में हुआ था। ये डुमराव आपके बिहार में ही स्थित है। डुमराव में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते थे। याद रखना, ये रियाज के लिए बालाजी के मंदिर जाते थे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है उप का अर्थ। देखिए उप का अर्थ होता है ऊपर, उप मतलब कि ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है आगमन। आगमन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है ना, तो ऑप्शन जो पहले जुड़ा है ना वही आपका होगा आपका उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है। तो उप है ना, सब पहले में क्या उप है, उ नहीं उप दोनों लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, उप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो परा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। तो आंसर हो जाएगा कु। ऑप्शन नंबर देखिए पहले है ना कु फिर पुत्र, तो कु आपका होगा। देखिए उपसर्ग पहचानते हैं, मतलब कि जो शब्द के पहले जुड़कर मतलब नया शब्द बना दे, तो ये कु है और प्लस में आपका पुत्र। तो याद रखना, जो पहले जुड़ेगा और जो लास्ट में जुड़ेगा, तो लास्ट वाला का कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूर चाहिए, तभी वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। जैसे पुत्र का अर्थ होता है बेटा, और उससे पहले कु है तो कु प्लस पुत्र तो कुपुत्र बनेगा। तो कु आपका जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। और अगला क्वेश्चन है अमर। अमर शब्द का उपसर्ग क्या होगा। देखिए अमर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको विग्रह करेंगे ना, विग्रह करेंगे तो अ प्लस मर होगा, अ प्लस मर होगा। आप ये मत कहना सर जी अम प्लस मर होगा, तो अम प्लस र लिख सकते हो, लेकिन र का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन मर का इधर अर्थ निकलता है, इसलिए आपका इधर का अ हो जाएगा। तो अ इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है। और आपका अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। तो भर ऑप्शन नंबर पहले में दिया ना भर, और भर आपके पास जहाँ भी होगा उसे टिक लगा देना, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये सब VVI प्रश्न है, इसको याद करना आपका फर्ज है। मेरे को जहाँ तक विश्वास है ना, अभी आपको तुरंत 30 को में से 25 को याद हो गया होगा। सच बताना है, ज़रूर याद हो गया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो जल्दी से आप लोग